Hello friends, welcome to 103rd episode of महाभारत। आपने तो देखा ही था कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और अर्जुन बहुत व्याकुल और संतप्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उनको गीता का परम ज्ञान और उपदेश दिया बैटलफील्ड में, और तब उन्होंने वापस गांडीव धारण किया और अपने कर्तव्य के ऊपर तत्पर हो गए। तो 103वें एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे युधिष्ठिर गुरुजनों का और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहते थे और उनसे विजय का वचन और आशीर्वाद भी पाया। सो वेलकम टू इट एंड लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। और ये जो युद्ध है ना, ये कोई बैटल ऑफ ट्रॉय जैसा ऑर्डनरी नहीं था। इट्स अ ह्यूज बैटल। शायद पृथ्वी के पूरे संग्रह में और पूरी मेमोरी में ऐसी बैटल नहीं हुई होगी। तो हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर हम इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो संजय जन को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन अपना विलाप और संशय को त्याग कर युद्ध को तैयार हो गया, कि उसने कहा कि अब मैं युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थीं। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को रथ में छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते हुए देखकर अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे चल दिए। श्री कृष्ण और अन्य राजा भी उत्सुकता के साथ उनके पीछे चल दिए। अर्जुन, भीम इत्यादि ने कहा कि आप बिना कवच और शस्त्र के शत्रु सेना में क्यों जा रहे हैं? वह सब तो कवचधारी हैं और युद्ध के लिए भी तैयार हैं। चारों भाई बोले कि उनके हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है कि क्या हो गया है हमारे बड़े भाई को। राजा युधिष्ठिर ने बिना उत्तर दिए चुपचाप चलना श्रेष्ठ समझा। तब चतुर चूड़ामणि कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं तो इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि गुरुजनों से आज्ञा लेकर ही शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। युधिष्ठिर में एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता थी और शायद इसी धर्म परायणता की वजह से उन्हें हर जगह से आशीर्वाद और वर मिलता था। अगर ये उनकी आज्ञा लिए बिना ही युद्ध प्रारंभ करते तो वह स्पष्ट ही उन्हें श्राप दे देते। जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का तात्पर्य अच्छे से समझाया कि उसके पीछे क्या मंशा थी। कौरवों की सेना में ये दृश्य देखकर कोलाहल होने लगा। सब दंग खड़े थे, क्योंकि उनके मन में तो ये विचार ही नहीं आया कि हम किसी से आशीर्वाद ले लें या बात कर लें। तो उन्होंने सोचा ये डर गए हैं। तो दुर्योधन के सैनिक कहने लगे कि ये तो कुल कलंक युधिष्ठिर है, जो डर कर भाइयों सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म के पास आ रहा है। इसके पीछे तो भीम और अर्जुन जैसे वीर हैं, फिर भी ये भयभीत है। और सैनिक प्रसन्न होकर ध्वजाएं फहराने लगे कि शायद पहले ही पांडवों ने हार मान ली। युधिष्ठिर को धिक्कार कर वह उनका वार्तालाप सुनने के लिए उत्सुक थे कि कैसे वो उनके आगे शस्त्र छोड़ता है और सरेंडर करता है। दोनों ओर की सेनाएं काफ़ी संदेह में पड़ गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि युधिष्ठिर के मन में क्या चल रहा है। तो युधिष्ठिर ने भीम के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर उनके चरण छुए और कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे युद्ध करने के लिए मजबूर हूँ, विवश हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी। तब भीष्म ने कहा कि अगर तुम इस समय मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। इसके सिवा
तुम कोई भी वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। वो बोले, भीष्म बोले, राजन, ये पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ का भी कोई दास नहीं, अर्थ किसी का भी दास नहीं है, यही सत्य है। और इसी अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है, इसीलिए मैं नपुंसकों जैसी बातें कर रहा हूँ, विवश हूँ। युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना होगा, इसके सिवा और कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब युधिष्ठिर बोले कि दादाजी, आपको तो कोई जीत ही नहीं सकता, इसीलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बताइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीतें। अब तो ये युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता थी कि भीष्म जी से ही पूछ लो कि उन्हें कैसे मारें, उन्हें कैसे हराएं। तब भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई मुझे हरा सके ऐसा तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मेरी मृत्यु का कोई निश्चित समय भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरे समय मिलना। उन्होंने कहा, एक संकेत दिया कि युद्ध भूमि में सबके सामने मैं ये बात जो इतनी गुप्त है तो मैं नहीं बता सकता, किसी और टाइम आके मुझे मिलना और तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। युधिष्ठिर ने ये बात सिर पर धारण कर ली और उन्हें प्रणाम करा और अन्य पूजनीय एवं गुरुजनों के पास जाने का विचार करना शुरू किया। उन्हें पता था कि युद्ध का यही एकमात्र मार्ग और रास्ता है। So I will stop here and discuss the people he visited आशीर्वाद लेने के लिए in the next episode, as it was very important. यही उन्हें जीतने का मार्ग दिखाता और यही उन्हें बताता कि कैसे जो लोग अजय हैं, उनके गुरु द्रोण हैं या शल्य हैं या भीष्म पितामह स्वयं हैं, उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो अब जाकर हमें समझ में आता है कि हर तरह के पात्र की युद्ध में ज़रूरत होती है और युधिष्ठिर की ये तो बुद्धिमत्ता थी और शास्त्रानुसार भी था और कहते हैं ना कॉन्टेक्चुअली भी राइट था। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड वील डिस्कस द अदर सीनियर लीडर्स एंड वॉरियर्स जिन्होंने युधिष्ठिर से वार्तालाप किया और उसको विजय होने का, विजय श्री का आशीर्वाद भी दिया। सो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड।